शाहरुख खान के इस बयान से मुसलमानों की साख गिरी है, शबनम खान साहिबा करी है। देखिए, नहीं, मुसलमानों की साख तो नहीं गिरी है, लेकिन शाहरुख खान साहब को यह बयान देने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ चंद लोग, मैंने कहा कि हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हिंदूज, मेजॉरिटी मुस्लिम्स यहाँ पे सेकुलर है, एक दूसरे के साथ रहना चाहती है, एक दूसरे के साथ रहती है। चंद लोग हर कम्युनिटी के अंदर हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको मिसाल नहीं बना सकते। हम मिसाल मेजॉरिटी। ठीक बात है, ठीक बात आप कह रहे हैं। फिर तकनीकी खराबी है मसूद साहब, इस बार तकनीकी खराबी है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं मौलाना साहब के पास चलूंगा। मौलाना साहब, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो बाला साहब ठाकरे दिवंगत हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो, चाहे वो तमाम दूसरे पहलवान हो, इस देश में जिन जिन लोगों ने अलगाव की राजनीति की, उनको कुछ एक भूभाग में भले ही लोगों ने कुछ एक सीटें जिता के भिजा दिया हो, जैसे खुद अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक हैं, असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, राज ठाकरे की पार्टी की अलग राजनीतिक भूमिका है, लेकिन इस देश की मेजॉरिटी ने उन्हें नकारा है। और इस देश का जो भाईचारा है, जो लोकतंत्र है, जो अपनापन है, वो उसी मेजॉरिटी से चलता है जो अलगाववादी ताकतों को अलग करती हैं। ऐसे में इस बयान पर शाहरुख खान को क्या क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये उस बहुसंख्यक आवाम का अपमान है जो इस देश को एक साथ जोड़ के आगे चलती है। जी, मैं समझ रहा हूं कि सबकी यही ख्वाहिश और यही तमन्ना रही और सब यही इंतजार करते रहे कि शाहरुख खान कुछ बयान देंगे और वो बयान ये होगा कि जो कुछ हमने लिखा है वो मेरी अपनी गलती थी या मेरी अपनी सोच थी, मैं उसको वापस लेता हूं। ये मैं समझ रहा हूं कि तमाम बहस व मुबाहिसे का लुब्बे लुबाब और उसका मतलब यही है कि सब इसी बात के लिए बेचैन है और हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ अलगावादी तो चल ही नहीं सकती है। यहाँ सब लोग एक साथ मिलकर हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ता जाएगा। अहंकार चाहे वो शरीर का हो, चाहे भावनाओं का हो, चाहे वो वैभव विलासिता का हो, चाहे वो राजपाट का हो, वो तो इस देश में रावण का भी नहीं चला। फिर शाहरुख खान या अकबरुद्दीन ओवैसी, बाकी लोग क्या हैं? इस संबंध में मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि शाहरुख खान साहब को अपने बयान को वापस लेना चाहिए। उन्होंने समूचे भारत का अपमान किया है, किसी एक वर्ग विशेष का अपमान और सम्मान का प्रश्न नहीं है। हाँ। और अगर वापस नहीं लेते तो उनकी बदनीयत इससे जाहिर होगी। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण पर उनको अब तक सामने आ जाना चाहिए था। हाँ। जहां तक आपने अहंकार की बात की है, रावण का नाम लिया, अहंकार तो कंस का भी नहीं बचा। हाँ। और एक शतरंज का खेल होता है। हाँ। उसके समाप्त होने के बाद बादशाह और सिपाही एक ही डिब्बे में बंद होते हैं। पूर्व सबको होना, आउट ऑफ डेट सबको होना है जी। उस समय का ख्याल रखकर समूचे भारतीय समाज के साथ मिलने जुलने कर का व्यर्थ रखना चाहिए। हाँ। ना कि अहंकार। और शतरंज का खेल एक दिन समाप्त होना है और बादशाह सिपाही एक ही डिब्बे में बंद होने हैं। ठीक बात है, आप अच्छी बात आप कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, टीवी की मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है। इस चर्चा को कुछ और दिशाओं में आगे लेकर जाऊंगा, तुरंत लौट के आता हूं। शाहरुख को बनाया मोहरा, जल्दी दोहरी चाल, अपने घर की टूटते पाक हुआ बेहाल, पाक का नापाक चरित्र। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या?
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। को बनाया मोहरा, जल्दी दोहरी चाल, अपने घर की टूटते पाक हुआ बेहाल। पाक का नापाक चरित्र। जी, तो पाकिस्तान का तो ये नापाक चरित्र है, लेकिन ये जो नापाक चरित्र पाकिस्तान का दिखा, ये आजादी के बाद से आज तक हर बार अलग अलग मुद्दों पर हम देखते आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को मुद्दा दिया किसने? मजम्मत उस व्यक्ति की भी होनी चाहिए, शाहरुख खान। इस देश में शाहरुख खान का नाम कौन नहीं जानता और क्यों जानता है? पाकिस्तान भी अगर शाहरुख खान का नाम जानता है तो इस देश की वजह से जानता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, तमाम अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति धर्म विशेष के जो लोग हैं, जिन्होंने शाहरुख खान को, अमिताभ जी जो बिल्कुल सही कह रहे थे, शाहरुख खान को सिर माथे पर बैठाया। आज इसलिए शाहरुख खान है। और आज वो शाहरुख खान अगर इसी हिंदुस्तान के लिए इस तरह की बात कहे, तो फिर अगर उमा भारती कहती हैं कि अगर इतने ही ज्यादा प्रिय पाकिस्तानी लगते हैं तो उन्हें तो जाके वहीं रहे, तो फिर ऐसी जो तल्ख टिप्पणी आती है चौक चौराहों पर, अमिताभ जी, अतुल, फिर वो तो आएंगी। मैं एक दो उदाहरण दूंगा, बड़े क्लिंचिंग एविडेंस जो सीधे समझ में आए जनता की। हाँ, इस देश के एक बड़े नेता हुए रशीद मसूद साहब की जो इस वक्त की पार्टी है, उसके अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी ने HRD मंत्री रहते हुए सहमत नाम की संस्था को पैसा दे दिया भारत सरकार का और कहा आप प्रदर्शनी लगाओ। उस प्रदर्शनी में क्या लगा, मैं देख के आया था, सुनी सुनाई बात नहीं, देख के आया था। उस प्रदर्शनी में लगा कि सीता और हनुमान जी का अफेयर था, लक्ष्मण और फलाने का अफेयर था, और ये इस नाना प्रकार की बेहूदी बातों की एक प्रदर्शनी लगी दिल्ली में। ठीक है, उन अर्जुन सिंह को भी इस देश ने नेता माना, ये नहीं माना? माना ना, जो ऐसा काम कर दे। दुनिया के किसी मुल्क में संभव नहीं था। उस मंत्री के लिए, उस पार्टी के लिए पार्टी डूब जाती किसी मुल्क में। हमने देखा एक कार्टून बना था पश्चिम देशों में, उस पर साहब का, अरे वहां बना और जेल हो गई दिल्ली में लोगों को। हमारे एक दोस्त थे पत्रकार, वो भी जेल हुआ है। ये भी लोकतंत्र की मजबूती का नमूना है। और दूसरा उदाहरण दूंगा, एक अर्जुन सिंह जी का दिया, दूसरा दूंगा जिस पर मेरे ऊपर आक्षेप नहीं लगे कि आप चुन के उदाहरण लाते हो। दूसरा उदाहरण, गुजरात की 35 मुस्लिम बहुल सीटों में से 27 पर नरेंद्र मोदी की पार्टी जीती। ये इस देश का मिजाज है, इसको समझिए। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, जहां बहुत वर्षों से विधानसभा में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। ठीक बात है। उस प्रदेश ने अर्जुन सिंह को नेता माना, और उस गुजरात में जिसको लेकर दुनिया भर में हाय हंगामा, वहां की 35 विधानसभा सीटों में से, मुस्लिम बहुल सीटों में से नरेंद्र मोदी की पार्टी जीती। इस देश के संभाव को समझिए, इसके DNA में संभाव है, DNA में, इसके रक्त में है। ठीक बात है।
इसको किसी शाहरुख खान और रहमान मलिक की जरूरत थोड़ी ना जी। फतवे की। और जो पाकिस्तान तरह तरह की बातें कर रहा है, जो ज्ञान हमारे देश के लोगों को दे रहा है, वो खुद देखे ना कि वहां पर अल्पसंख्यक सिखों, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरता की जा रही है, पंजाबियों के साथ हाँ, क्या स्थिति है। हाँ, सिंध में जाके देखिए, बिल्कुल सही बात है रशीद मसूद साहब। बलूचिस्तान कानी आपन टेटना नहीं आ रहे, दूसरन का पल झांके। ये बुंदेलखंड में कहावत है कि जो कानी महिला है वो अपने नैन नहीं देखती, दूसरों को कानी कहती है। नहीं, आप अल्पसंख्यकों की बात क्यों कर रहे हैं? वहां तो बहुसंख्यकों की भी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, वो तो इतनी नाकाम स्टेट है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। जिस देश का गृह मंत्री ये बात कह रहा है, हाँ। उस देश के माइनॉरिटीज के तो सुरक्षा का कोई सवाल ही नहीं है, मेजोरिटी की भी सुरक्षा नहीं पा रहे हैं वो लोग। हाँ, लेकिन सवाल तो यह है कि उन्होंने ये बात कही है तो हमें उस पर रिएक्शन होना चाहिए। नहीं हमें नहीं, शाहरुख खान को सामने आकर बोलना चाहिए, रहमान मलिक शट अप मिस्टर रहमान मलिक, यू आर नो वन टू इंटरव्यू। शाहरुख खान को भी बोल अपने देते विषय खत्म हो जाता। बिल्कुल, रहमान मलिक इतने बड़े कहा कि हम 1 घंटा खराब करते उन पर, शाहरुख एक लाइन बोल देते हम शांत हो जाते। मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, शाहरुख खान साहब को बिल्कुल आकर कहना चाहिए कि आपको अपने मामला में दखल देने जी, वाले। चूंकि शाहरुख खान ने नहीं कहा मौलाना साहब, इसीलिए बात का बतंगड़ बन रहा है। मौलाना साहब सही कह रहा हूं मैं? जी 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शबनम खान साहिबा, अब आगे क्या होना चाहिए? अगर लोग सड़कों पर उतरकर शाहरुख खान के पुतले ना फूके, शाहरुख खान हाय हाय, शाहरुख खान मुर्दाबाद, शाहरुख खान पाकिस्तान जाओ जैसे नारे ना लगाएं, तो लोग क्या करें? आप रहोगे यहां पर, खाओगे यहां की, बजाओगे पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की? क्यों भाई? बिल्कुल, शाहरुख जी को अतुल जी आते ही जब वो एयरपोर्ट पे उतरे थे, सबसे पहले अपना एक तल्ख टिप्पणी मलिक जी के ऊपर कर देनी चाहिए थी कि प्लीज आप हमारे बीच में मत पड़िए, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। इतना भर भी कह देते तो शायद लोगों के दिल पर कुछ मरहम आता। हाँ। कि जी शाहरुख खान को हमारे देश से उतना ही प्रेम प्यार है जितना हम सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन शाहरुख जी ने वहां पर समय सीमा बहुत बढ़ा दी और अभी तक भी शायद उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है। ये बड़े दुख की बात है कि शाहरुख खान इससे बचना क्यों चाह रहे हैं? अच्छा नहीं, शाहरुख खान तो बचना चाह रहे हैं वाजपेयी जी, लेकिन क्या जो हमारे यहाँ जो सेफ्रॉन फोर्सेज हैं, जो भगवा ब्रिगेड है, क्या उनको अलग अलग चुनावी मौकों पर इस तरह के मुद्दों की तलाश रहती है तो बिना कुछ किए, बिना हाथ पांव हिलाए, क्या भैया शाहरुख खान ने एक मुद्दा थमा दिया है सेफ्रॉन ब्रिगेड को कि लो भाई बयानबाजी करो? तो ये कह रहा हूं, ये मुद्दा भारत विरोधी मुद्दा है। हाँ। किसी भगवा ब्रिगेड या ग्रीन ब्रिगेड का मुद्दा नहीं है। हाँ। भारत का विरोध करने वाला व्यक्ति किसी हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्त नागरिक का आदर का पात्र नहीं हो सकता। हाँ। अभी भी समय है, शाहरुख खान या तो खंडन करें इस बात का, रहमान मलिक को जवाब दें। हाँ। अन्यथा प्रदेश की जनता का रोष झेलने को उनको तैयार होना पड़ेगा। नहीं वाजपेयी जी, बड़ा सवाल तो यह है कि फिर अभी तक शाहरुख खान ने कुछ नहीं किया तो शाहरुख खान के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, भारत में वैमनस्यता फैलाने वाली बातें करने का, वो भी नहीं हुआ। भारत सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को मुकदमा करना चाहिए, और अगर वो मुकदमा नहीं करते हैं तो इसमें उनकी कायरता है। अतुल, इसमें मैं शाहरुख के पक्ष में रहूंगा। शाहरुख के सिनेमा में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए, जो उनका एक लालित्यपूर्ण चेहरा है, एक अदा है, एक पीढ़ी को प्रभावित करते हैं, करोड़ों स्त्री पुरुष उनके फैन फॉलोअर है, मैं कहूंगा उनको कम से कम, एक मिनट शबनम, कम से कम शाहरुख को कि सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ये समझाना चाहिए कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं है मेरे दोस्त, ब्रांड एम्बेसडर, थोड़ा संभल कर बोलिए। शाहरुख को सद्बुद्धि सरकार को देनी चाहिए। मुकदमा हो शाहरुख को तो भी मुझे कष्ट होगा जी, लेकिन वो नासमझी नहीं करे दोबारा, ये हिदायत उनको जरूर देना चाहिए। सिनेमा में नाचने वाला कोई आदमी भारत से बड़ा नहीं हो सकता। जी शबनम खान साहिबा। अतुल जी, मैं अमिताभ जी की इस बात से एग्री नहीं करती हूँ कि अगर कोई भी देश के खिलाफ बात करेगा, चाहे वो शाहरुख खान हो, कोई से भी खान हो, या कोई ऋतिक रोशन हो, जो भी कोई देश के खिलाफ बात करेगा, देश को उसके ऊपर मुकदमा चलाने का भी अधिकार है
और अगर वो इस तरीके की जवाबदेही में भी नहीं आ रहे हैं, जैसा शाहरुख खान नजर ही नहीं आ रहे इतनी देर से, कि वो आकर बाहर अपनी बात, अपना पक्ष तो रखें, चाहे उनके दिल में कुछ भी हो, वो आकर एक बार हमसे बात तो करें, एक बार कहें तो सही कि हाँ पाकिस्तान का मैं साथ नहीं देना चाहता, मैंने पाकिस्तान के लिए नहीं। और अगर उनको कोई परेशानी भी थी अतुल जी, तो वो अपनी सरकार को चिट्ठी भेज सकते थे कि मुझे यहाँ पर खतरा महसूस होता है, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस तरीके का लेख लिखने की भी उनको कोई जरूरत नहीं। शबनम खान, उस आर्टिकल, उस फर्स्ट पर्सन में दिए हुए इंटरव्यू को पूरा पढ़िए पहले, उस इंटरव्यू को पढ़